हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का IUPAC नामकरण करना। आपको बता दूं कि आपको कक्षा 10 के सिलेबस में टोटल 8 समूहों का IUPAC नामकरण करने सीखना है, जिसमें से पहला है एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन, चौथा हेलो एल्केन, पांचवा एल्कोहल, छठवां है एल्डिहाइड समूह, सातवां है कीटोन समूह और आठवां है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। ठीक है, तो इसमें से हम पहले 5 जितने भी समूह है इनका हमने IUPAC नामकरण करना अच्छे से समझा दिया है। यदि आप इन समूहों का IUPAC नामकरण नहीं सीखे हैं या नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा या कुछ देर बाद ऊपर आई बटन पे एक लिंक आएगी और उस पर क्लिक कीजिएगा, सीधे आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एल्डिहाइड समूह की IUPAC नामकरण करना। सबसे पहले आप लोग डालिए हेडिंग एल्डिहाइड समूह। कौन सा? एल्डिहाइड समूह। आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो अनुलग्न होता है, क्या चीज़? अनुलग्न, ये होता है अल। क्या होता है? अल। और इसका जो क्रियात्मक समूह होता है ये होता है CHO और इसके साथ एक बॉन्ड खाली रहेगा, यानी एकल बॉन्ड के साथ CHO, यानी कि जहाँ भी आपको CHO दिखेगा समझेंगे कि एल्डिहाइड समूह का यौगिक है। ठीक है, इसको लिखने का और एक तरीका है, क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसके बाद जो हाइड्रोजन है ये इस प्रकार से कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा और एक ठो बंध जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये खाली रहेगा ना। यानी कहने का अर्थ ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस रूप में कहीं मिलता है तो हम समझेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप का ये क्या है? समूह है, या क्रियात्मक समूह है, या यौगिक है। समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से आपको पहचान करना है। मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ ना। जब भी आपको IUPAC नामकरण करना होगा, ध्यान देंगे, IUPAC जब भी नामकरण करना होगा तो आप सबसे पहले एल्क लिखेंगे। एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। एल्क का मतलब कार्बन की संख्या। अगर एक कार्बन रहेगा तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, इस प्रकार से। ठीक है, अब एल्क में आपको एन जोड़ना है तो एल्केन हो जाएगा और लास्ट में इसका अनुलग्न लगाना है, यानी अल। ठीक है, तो इस प्रकार से IUPAC नाम इसका बनकर तैयार हो जाएगा। हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस क्रियात्मक समूह को मैं उठा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड OH, और इस साइड मैं चाह रहा हूँ H जोड़ने के लिए। यहाँ आप H जोड़ सकते हैं, C2H5 जोड़ सकते हैं, CH3 जोड़ सकते हैं, C3H7 जोड़ सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? यानी कि यहाँ पे एल्किल समूह के यौगिकों को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे H जोड़ दिया। अब इसका यदि हम अणु सूत्र लिखना चाहें, ये अभी संरचना सूत्र है, जब इसका अणु सूत्र आप लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, H ये वाला और CHO, ये इसका अणु सूत्र हो गया। ठीक है, H और CHO हमेशा आपको दिखाना है, CHO, ताकि हमें पता चल जाए कि ये एल्डिहाइड समूह के यौगिक है, इसीलिए हम CHO यहाँ पे लिखे हुए हैं ना। इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। जब कार्बन की संख्या 1 होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। और मेथ में क्या जोड़ना है? एल्क में N, यानी N। मेथ में N हो गया मेथेन, और इसमें लास्ट में अल जोड़ना है, तो मेथेन और अल, तो मेथेनल। समझे कि नहीं? तो इसका IUPAC नामकरण हो गया मेथेनल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैं मान लेता हूँ क्रियात्मक समूह जो ये है मेरा, ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये खाली है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि CH3 लिखूँ। क्या? CH3। जब इसका थोड़ा सा और बड़ा संरचना सूत्र आप बनाएंगे तो कैसा बनेगा? C डबल बॉन्ड O, ये H है, ये है ऊपर में, इस साइड में कार्बन है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस प्रकार से H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ। इसका जब ये तो अभी संरचना सूत्र है, जब इसका अणु सूत्र लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? आप ऐसा लिख सकते हैं, CH3 CHO। क्या? CH3 CHO, क्योंकि लास्ट में आपको CHO दिखाना ही है। CHO नहीं दिखाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप के ये है कि नहीं है। ठीक है, ध्यान देना है। इसका IUPAC नाम लिखिए, क्या होगा भाई? कार्बन की संख्या 1 2 है तो 2 के लिए हम एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथ। और एथ में क्या जोड़ना है? N, तो एथेन, और एथेन में अल जोड़ना है तो एथेनल हो गया। क्या हो गया? एथेनल। अब अगला एग्जाम्पल समझिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसका फिलहाल अभी कोई काम नहीं है। ओके,
अब समझते हैं अगला एग्जाम्पल। ध्यान देंगे यहाँ पे जो हमारा क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड O और H, इसके साथ इस बार मैं चाह रहा हूँ C2H5 लिखने के लिए। जब इसका संरचना सूत्र आप लिखेंगे, ये अभी संरचना सूत्र ही है, लेकिन जब बड़ा सा संरचना सूत्र बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ध्यान देंगे। ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे बनाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध ये है, ऊपर में H है, ये है। इस साइड एक कार्बन, नहीं 2 कार्बन है, एक यहाँ पे और एक और यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 5 ठो। तो 1 2 3 4 और इसके साथ यहाँ पे 5 हो गया ना। इसका संरचना सूत्र हो गया। जब इसका अणु सूत्र लिखेंगे तो आप कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए कहा था CH3 यानी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो CH3 इनटू या सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। या आप इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO, ऐसा भी लिख सकते हैं। या ऐसा भी नहीं लिखेंगे तो एक और तरीका है लिखने का, आप लिखिए कार्बन 2 ठो है इसमें, है कि नहीं, यानी C2H5 ये वाला हुआ, और CHO ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, CHO लास्ट में लगाना जरूरी है, इसलिए आपको पता चल जाए कि ये एल्डिहाइड समूह का यौगिक है। इसका जब IUPAC नाम करेंगे तो क्या होगा, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, तो 2 यहाँ पे और एक यहाँ 3 है। कहीं भी देखिए 2 यहाँ पे और एक यहाँ 3 है, यहाँ भी 2 और एक 3। तो 3 के लिए हम प्रोप लिखेंगे। क्या लिखना है, प्रोप। और प्रोप में N तो प्रोपेन, और प्रोपेन में अल तो प्रोपेनल। ये इसका IUPAC नाम हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझते हैं। अब अगला एग्जाम्पल समझिए। मैं इसमें लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, इस बार मैं H नीचे लिख रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिखे चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बॉन्ड खाली रहेगा। इसके साथ मैं चाह रहा हूँ CH लिखने के लिए, और इसके साथ साथ नीचे CH3 और इधर भी CH3। इस कंडीशन में इसका IUPAC नाम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि जब भी मेथिल समूह के तत्व यानी एल्किल समूह के तत्व कभी कार्बन श्रृंखला के नीचे या ऊपर जुड़े, यानी कार्बन की जो श्रृंखला है कभी भी जो सीधी श्रृंखला है इसके ऊपर या नीचे जुड़ता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का मतलब कि कौन से कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है, CH3 इधर से देखिए चाहे इधर से ना, यानी इस पे जुड़ा है कि इस पे जुड़ा है कि इस पे जुड़ा है, समझे कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या चीज़ कि एल्डिहाइड समूह के जो क्रियात्मक समूह है, जो एल्डिहाइड यानी कि CHO, हम देखेंगे कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यानी कि किधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो इस साइड से नज़दीक पड़ रहा है, इस साइड से नज़दीक पड़ रहा है CHO। तो जिधर से नज़दीक पड़ेगा उसी साइड से हम गिनती गिनना शुरू करेंगे, यानी पहला कार्बन, फिर इसको दूसरा कार्बन, इसको तीसरा कार्बन। अब जब इसका IUPAC नाम लिखिएगा तो ऐसा लिखेंगे कि ये जो मेथिल है यानी CH3 ये दूसरे नंबर कार्बन पे है। तो जब आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 2 मेथिल यानी दूसरे नंबर कार्बन पे है ये मेथिल, CH3 को मेथिल बोलते हैं। और इसके बाद इसका गिनती शुरू कीजिए कि इसमें कार्बन कितना है, तो 1 2 3। इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसका हमने लिख दिया है, ठीक है, कि दूसरे नंबर पे ये मेथिल है, इसलिए अब कार्बन की संख्या केवल 3 ही है। इसको हम नहीं गिनेंगे क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप। अब प्रोप में N जोड़ना है प्रोपेन, अब इसमें अल जोड़ना है प्रोपेनल, यानी कि 2 मेथिल प्रोपेनल इसका IUPAC नामकरण हो गया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझते हैं कीटोन समूह के बारे में। अब हम समझते हैं कीटोन समूह के बारे में कि इसका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसका अनुलग्न लिखिएगा। अनुलग्न क्या होता है, तो इसका ओन होता है। क्या होता है, ओन। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। ओके, और इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन हमेशा जुड़ा रहेगा, वो भी डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन यहाँ पे 2 बंध इसका खाली रहेगा। जो खाली रहेगा ये कार्बन की श्रृंखला से ही जुड़ेगा, इसका मतलब यहाँ भी C यहाँ भी C हो सकता है, CH3 हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी CH3, C2H5 तो C2H5। इसका मतलब ये है कि हमेशा ये कार्बन के साथ ही जुड़ेगा। लेकिन अभी जब हम क्या बोलते हैं कि एल्डिहाइड बताए थे, एल्डिहाइड के बारे में ध्यान से समझिएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। एल्डिहाइड, कन्फ्यूजन नहीं पालना है दिमाग में। एल्डिहाइड में हमने ये बताया था कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन भी जुड़ा रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन भी एक ठो रहेगा, CHO, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन द्विबंध के साथ, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन भी केवल एक ठो बॉन्ड यहाँ पे खाली होता है।
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें कार्बन दोनों जगह पे रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस कंडीशन में हम इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। आप पहचाने सीख गए, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। एल्डिहाइड में कार्बन के साथ में H भी रहेगा, लेकिन इसमें सब कार्बन के साथ जुड़े रहेंगे ना। जो 2 ठो बॉन्ड खाली है यहाँ पे, ये कार्बन समूह के साथ ही जुड़े रहेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका हम IUPAC नामकरण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला, जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा CH3, ओके, यहाँ भी CH3, C डबल बॉन्ड O। ये तो इस समय इसकी संरचना सूत्र है। जब इसका अणु सूत्र लिखेंगे तो कैसे लिखाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखना है CH3 ये वाला, और ये CO, इसके साथ में ये CH3। इस प्रकार से लिखा जाएगा इसका अणु सूत्र, CH3CO CH3, ठीक है। एक बात का ध्यान देना है कि जो CO है, CO यानी कीटोन का क्रियात्मक समूह हमेशा बीच में ही पाया जाएगा, यानी CO जो है हमेशा बीच में ही आपको मिलेंगे, किनारे किनारे नहीं मिलेंगे। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जब IUPAC नाम करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देंगे। इसका जब आप IUPAC नाम लिखिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एल्क का नाम लिखिए। इसके बाद इसमें N जोड़िए और इसके साथ में लास्ट में ओन जोड़ना है, ठीक है। एल्क, N और ओन। इसमें कार्बन कितना है, तो 1 2 3 है, तो 3 के लिए प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोप। और प्रोप में N प्रोपेन, और प्रोपेन में ओन जोड़ना है, लास्ट में क्या जोड़ना है, ओन। तो प्रोपेनोन इसका IUPAC नाम हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान देना है कि जो एक कीटोन समूह है ना, इधर से दूसरे नंबर पर है या इधर से भी दूसरे नंबर पे है, यानी जो कीटोन समूह है ये किस नंबर पे है। जब आप इसको इस प्रकार से लिखिएगा, एक तरीका और है लिखने का, इसको आप लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O, इसके बाद में CH3, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। इसीलिए ये देखना है कि किस नंबर पे है। इधर से गिनिए 1 2, इधर से भी गिनिए 1 2 नंबर पे है ना। इस कंडीशन में ये 2 नंबर पे है, इसलिए प्रोपेन 2 इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना है। अब समझते हैं अगला एग्जाम्पल। मैं लिखूँ दूसरा एग्जाम्पल, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 और नीचे CH3। तो इस कंडीशन में इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। ऐसा लिखना है CH3, इसके बाद सिंगल बॉन्ड C, फिर ये डबल बॉन्ड O, इसके बाद में ये CH2 और CH3, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको जब इसका अणु सूत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अणु सूत्र आप लिखिएगा CH3, फिर CO, CH2, CH3, ये अणु सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसका जब IUPAC नामकरण करेंगे तो आप कैसे लिखिएगा, ध्यान देखिएगा। इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट, यानी कि ब्यूट। और ब्यूट में N जोड़ना है तो ब्यूटेन, और ब्यूटेन में ओन जोड़ना है तो ब्यूटेनोन। क्या हो गया, ब्यूटेनोन। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये एक नज़दीक से 2 नंबर पे है, 1 2 3 4, ठीक है, यानी दूसरे नंबर पे। इधर से गिनिएगा तो बहुत दूर चल जाएगा, यानी पहला दूसरा तीसरा तीसरा पे चल जाएगा ना। लेकिन इधर से नज़दीक पड़ रहा है, जिधर से नज़दीक पड़ते हैं उधर से गिनती शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये दूसरे नंबर पे है, इसलिए हम यहाँ पे हमेशा 2 लिखेंगे। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अब अगला एग्जाम्पल समझिए। यदि मैं लिखूँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, CH2 है, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, ध्यान से समझिएगा। यहाँ C डबल बॉन्ड O और इस साइड CH3, यानी इस साइड HHF। इस कंडीशन में इसका IUPAC नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे। सबसे पहले इसका अणु सूत्र लिखते हैं। क्या लिखेंगे, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ओके, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, या कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इसके बाद C डबल बॉन्ड O ये है, और इस साइड CH3, ऐसा हो सकता है ना। जब इसका अणु सूत्र और ढंग से लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे CH3 CH2 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 CO CH3। इस प्रकार से ये अणु सूत्र हो गया। इसका IUPAC नाम जब लिखिएगा तो इसमें कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या होता है, हेक्स। क्या होता है, हेक्स।
और हेक्स में हम क्या जोड़ेंगे, एन, तो हेक्सेन। और हेक्सेन में ओन जोड़ना है तो हेक्सेनोन, लेकिन ये 1 2 नंबर पे है इसलिए हेक्सोनेन 2 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे समझते हैं। अब अगला एग्जाम्पल को समझिए। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे मैं यदि लिखता हूँ CH और इधर CH3, यहाँ CH3, तो अब इस कंडीशन में इसको हम कैसे नामकरण करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस समय कार्बन की जो श्रृंखला है ये नीचे लटक रहा है। जब नीचे लटकता है तो इस कंडीशन में नंबरिंग करना भी आवश्यक है, और उस समय भी कर रहे थे। तो ध्यान से देखिए, जो कीटोन है किधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो इधर से ना, यानी CO यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है। 1 2 3 4 नंबरिंग कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस कंडीशन में इसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, जो मेथिल ग्रुप का जो यौगिक है इसको लिखते हैं ना। ये तीसरा नंबर पे जुड़ा हुआ है मेथिल। ठीक है, तो लिखेंगे 3 मेथिल। इसके बाद में देखेंगे कार्बन की संख्या 1 2 3 4, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि इसके बारे में हमने लिख दिया है। तो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट में N तो ब्यूटेन, और इसमें ओन तो ब्यूटेनोन, और ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है CO, इसलिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। इस बारे में आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 2 क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये जो है कार्बन की साथ में जो कीटोन समूह की क्रियात्मक समूह जो है ना, ये वाला, ये दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 लगाए हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम समझते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। अब हम समझते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण करना। सबसे पहले आप इसका अनुलग्न जब लिखेंगे, अनुलग्न, तो आपको लिखना है क्या चीज़, ओइक अम्ल। ये हमेशा इसका अनुलग्न प्रयोग किया जाएगा। और इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, ध्यान से देखिएगा, ये होता है सिंगल बॉन्ड के साथ COOH, ये होता है इसका क्रियात्मक समूह। जब इसको आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक लिखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा द्विबंध रहेगा, और ऊपर में OH रहेगा, और एक साइड हमेशा खाली रहेगा ना। तो इस बारे में भी आपको ध्यान से देखना है कि इस बार हमने क्या किया है कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन द्विबंध के साथ है, और OH एक साइड है और एक साइड हमेशा खाली रहेगा। यहीं पे हम CH3 जोड़ेंगे, C2H5 जोड़ेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका क्रियात्मक समूह ये दोनों है। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे यदि मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो किस प्रकार से लिखा जा सकता है ना। यहाँ पे मैं चाहता हूँ CH3 लिखने के लिए, तो लिखेंगे पहला CH3 C डबल बॉन्ड O और ऊपर में OH। इस कंडीशन में इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका अणु सूत्र लिखिए। क्या चीज़, अणु सूत्र। कैसे लिखेंगे, CH3 COOH, इस प्रकार से लिखना है ये अणु सूत्र। ठीक है, हमेशा COOH रहना चाहिए, तभी हम समझेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ओके, अब इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कार्बन कितना है, 1 2 कार्बन है तो एथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एथ, और एथ में N तो एथेन, और एथेन में ओइक अम्ल, क्या चीज़, ओइक अम्ल हमेशा जोड़ना है, तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ध्यान से देखेंगे, IUPAC नाम जब भी लिखेंगे, IUPAC, तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपको L के समूह में, L का मतलब कार्बन की श्रृंखला में, आपको हमेशा N जोड़ना है, और इसके साथ हमेशा जोड़ना है ओइक अम्ल। क्या जोड़ना है, ओइक अम्ल। इस बात पर आप गौर कीजिएगा ना, और इसी क्रम में हमने ये बनाया है एथेनोइक अम्ल। अब हम आगे समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के। यदि मैं कहूँ यहाँ पे कि C2H5 है, और इधर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ OH लिखने के लिए, ऊपर लिखे चाहे नीचे कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन में यदि आप इसको थोड़ा सा अणु सूत्र लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, C2H5 COOH। इस कंडीशन में इसका IUPAC नाम लिखिए। इसमें कार्बन की संख्या कितना है, तो 2 और एक 3 है, 3 है ना, तो 3 के लिए हम प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोप। और प्रोप में N जोड़ना है, तो प्रोपेन, और इसमें ओइक अम्ल जोड़ना है, ओइक अम्ल, तो हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अब समझते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ पे है CH3, ध्यान से समझिएगा। ओके, और यहाँ पे CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इधर OH, और यहाँ पे CH3।
इस कंडीशन में इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यही क्रियात्मक समूह यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसका IUPAC नाम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो CH3 नीचे लटक रहा है, जब नीचे लटक रहा है तो इसका नामकरण कीजिए भाई, किधर से नंबरिंग कीजिएगा, इस साइड से, जहाँ भी COOH आएगा जिस साइड से उधर से करेंगे। तो पहला नंबर पे ये है, दूसरा पे ये है, तीसरा पे ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरा नंबर पे आ रहा है, कहाँ पे, दूसरा नंबर पे। तो लिखेंगे 2 और CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, 2 मेथिल। और इसमें कार्बन की संख्या कितना है, तो 1 2 3 है, तो 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोप, क्या चीज़, प्रोप। और प्रोप में क्या जोड़ना है, N, तो प्रोपेन। और इसमें ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल, इसका हो गया IUPAC नाम, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त होता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस मेहनत के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट को इस YouTube चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि हम लोग का YouTube फैमिली और भी ग्रो हो सके और हर दिन की तरह प्रतिदिन आपको नए वीडियोस मिल सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।